श्री राधे राधे भक्तों, आप सबका स्वागत है। हम आ चुके हैं निधिवन। सामने जो बड़ा सा गेट दिख रहा है, यह निधिवन का मुख्य द्वार है। भक्तों, यदि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। वृंदावन का निधिवन। वृंदावन मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को हम निधिवन के नाम से जानते हैं, जहां आज भी लोग यह मानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी हर रात यहां रासलीला करने आते हैं, और जो भी उनके रासलीला देख ले वह मनुष्य जिंदा नहीं बचता। और इसी वजह से निधिवन की शाम की 7 बजे की आरती के बाद इस जंगल में कोई भी नहीं रहता, ना ही इंसान और ना ही जानवर। हम आपको निधिवन के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो कि पूरे संसार में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 1, जो कि माना जाता है कि आज से तकरीबन 5075 साल पहले निधिवन 10 किलोमीटर की दायरे में फैला हुआ था, और उसी जगह को लोग बोलते थे वृंदावन। नंबर 2, रासलीला। वृंदावन धाम में भगवान ने गायों का पालन किया, सेवा किया। वृंदावन में भगवान कन्हैया का नाम पड़ा। भोपाल, गायों को पालने वाला। फिर उन्हीं गायों को बचाने के लिए भगवान ने जल के अंदर जमुना में कालिया नाग से युद्ध किया। वृंदावन में 16,108 रूप लेकर तुलसी वन यानी निधिवन में महारास रचाया, जो भगवान ने गोपियों की कामनाएं और इच्छाएं पूरी की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, और गोकुल में उनका पालन पोषण हुआ, और वृंदावन वह जगह थी जहां पर उन्होंने लीला की थी। नंबर 3, तुलसी के पेड़। हमारे घरों में जो तुलसी उगते हैं उनका नाम है श्यामा तुलसी और राम तुलसी, लेकिन निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। और यह माना जाता है कि निधिवन के तुलसी के पेड़ असल में तुलसी नहीं बल्कि कृष्ण जी के समय की वह गोपियां है, जो कृष्ण जी के साथ हर रात रासलीला करना चाहती थी, और इसी वजह से कृष्ण जी के आशीर्वाद से कान्हा यहाँ हर रात निधिवन में रासलीला करने आते हैं, और दिन में वही गोपियां यहाँ पर तुलसी के पेड़ बन जाती है। नंबर 4, संत चैतन्य महाप्रभु जी और वृंदावन में कलयुग हुआ। कलयुग में वृंदावन लुप्त हो रहा था। बंगाल के संत चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप से आकर वृंदावन में तपस्या करी, जिससे उन्होंने तुलसी किया, और इसी वजह से यह एक चमत्कारी है कि आज कलयुग में भी निधिवन का मधुवन मौजूद है। नंबर 5, हरिदास तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में आकर 12 साल कृष्ण जी की तपस्या करी, और तपस्या के बाद उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, और इस वजह से निधिवन में 2 मूर्तियां प्रकट हुई, जिसकी वजह से आज वृंदावन का नाम रखा गया है, जिसमें पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी और दूसरी मूर्ति थी बांके बिहारी की। नंबर 6, सूखे पेड़ और पेड़ों की खासियत है। ऊपर से आपको हरे भरे मिलेंगे, जड़ से नीचे झुके हुए मिलेंगे। सूखे क्यों है? क्योंकि यह वृद्धा हो चुकी है, पर चमत्कार ये ऊपर से हरे भरे हैं। भगवान की भूमि को नमन कर कहते हैं वृंदावन के वृक्ष का मरम जाने कोई, और डाल डाल की पात पात पे श्री राधे राधे होई। नीचे से देखने पर आपको पता चलेगा कि यह पेड़ बहुत ही सूखे हुए और मुरझाए हुए हैं, यह माना जाता है, और असल में ये पेड़ नीचे से झुकी धरती को छू रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि वह पेड़ आज भी श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं। नंबर 7, बांसुरी चोर। निधिवन में आपको एक और मंदिर के दर्शन भी होंगे, जिसका नाम है बांसुरी चोर, और यह मंदिर है राधा रानी जी का। माना जाता है कि कृष्ण आप चारों पहर बांसुरी के साथ रहते हैं, फिर भी मेरे आने के बाद मुझसे बात नहीं करते और बांसुरी पर ही आपका ध्यान रहता है। कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली, जिस वजह से निधिवन में बांसुरी चोर का यह मंदिर स्थापित हुआ, जिसमें आप राधा रानी जी को कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाते हुए देख सकते हैं। नंबर 8, 2 मूर्ति
स्वामी हरिदास जी के तपस्या से जो दो मूर्ति निधिवन में प्रकट हुई थी उनका नाम था वृंदावन बिहारी और कुंज बिहारी। वृंदावन बिहारी मूर्ति थी कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की, जिसके दर्शन आप आज भी निधिवन में कर सकते हैं। और जो दूसरी मूर्ति थी कुंज बिहारी, वह निधिवन से 2 किलोमीटर दूर स्थापित कर दी गई और जिसे हम आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। नंबर 9 श्रृंगार महल। 7:30 की आरती के बाद वहां के पुजारी उस महल में श्रृंगार का सामान सजा के रखते हैं और अगले दिन जब वह सुबह लौटते हैं तो उन्हें वह सारा श्रृंगार का सामान इस्तेमाल हुआ मिलता है। यही चमत्कार आज भी निधिवन में हर रोज होता है, जिसमें यह माना जाता है कि हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी जी निधिवन आते हैं। नंबर 11 भक्ति। जब भी आप निधिवन घूमने जाएंगे तब आप वहां देखेंगे कि निधिवन के तुलसी के पेड़ों पे न तो चिड़िया का घोंसला है और न ही उन तुलसी के पेड़ों के नीचे कोई घास है। वहां के पुजारी ये मानते हैं कि निधिवन कोई मंदिर नहीं बल्कि भक्ति करने का एक स्थान है, जहां पर श्री हरिदास जी ने अपनी तपस्या की थी। और जब भी आप निधिवन घूमेंगे तब आप भक्ति के उस स्थान का आनंद ले सकते हैं। नंबर 12 गोपेश्वर महादेव। निधिवन में हर शाम जब कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचाते थे, ये देखकर शिव जी श्री कृष्ण जी के दर्शन करने स्त्री का रूप लेकर निधिवन आ गए, ताकि वे कृष्ण जी के साथ निधिवन में रास रचा सके। और उन्हें ऐसा करते देख किसी भी गोपी ने नहीं पहचाना, लेकिन कृष्ण जी ने पहचान लिया और उसी समय उन्होंने शिव जी को गोपेश्वर नाम से पुकारा, जिसका मतलब है गोपियों का ईश्वर। इसीलिए वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर भी है, जहां पर उन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। नंबर 13 ललिता कुंड। ललिता विशाखा। माना जाता है कि एक बार आधी रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी और वह यमुना नदी में पानी पीने चल दी। तब राधा जी ने उन्हें रोक के कहा कि रात को किसी नदी को जगाया नहीं जाता, और इसी वजह से कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई, और उसी जगह को आज हम निधिवन में ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। नंबर 14 भक्तों की समाधि। हर शाम श्री कृष्ण रासलीला करने निधिवन आते हैं, जिस वजह से उनके कुछ भक्त उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए निधिवन में रात को घुस आते हैं। लेकिन यह माना जाता है कि आज तक कोई भी भक्त कृष्ण जी के दर्शन नहीं कर पाया, और जब सुबह निधिवन वापस खुलता है तो उस भक्त का मृत शरीर निधिवन में पाया जाता है, और उन लोगों की समाधि घूमते हुए वहां देख सकते हैं। नंबर 15 56 भोग। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में हमेशा सिर्फ सेवा की है। पहले उन्होंने सेवा की गायों की, और फिर उन्होंने सेवा करी ब्रजवासियों की, और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी गए तो वहां के ब्राह्मणों ने भगवान के लिए 56 भोग का प्रसाद परोसा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुश नहीं थे, तो ब्राह्मणों के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मुझे 56 भोग के प्रसाद से खुशी नहीं होती, बल्कि अपने ब्रजवासियों के कटु शब्द से खुशी होती है। नंबर 16 बलराम मंदिर। निधिवन के बगल में ही आपको मिलेगा बलराम मंदिर, जहां पर निधिवन में प्रकट हुई वृंदावन बिहारी यानी कि बलराम जी की मूर्ति के दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये थे निधिवन के रहस्य। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आए है।
अगर पसंद आए है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निधिवन का परिचय। निधिवन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन के अंतर्गत स्थित है। यह एक पवित्र और रहस्यमयी वन अथवा जंगल है। निधिवन इस नाम का भी एक अर्थ है। निधि का मतलब होता है खजाना या अमूल्य वस्तुएं और वन का मतलब है जंगल जहां पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये स्थान मुख्य रूप से राधा कृष्ण और उनकी रासलीला से जुड़ी मान्यताओं के लिए के कारण प्रसिद्ध है। इस स्थान का भौगोलिक विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला, ये वन वृंदावन के हृदय क्षेत्र में स्थित है और मथुरा वृंदावन के धार्मिक क्षेत्र में है। दूसरा, वन के चारों ओर बसे हैं आवासीय क्षेत्र तथा घर मकान। जैसा कि बताया जाता है कि यह जंगल बहुत विशाल नहीं बल्कि एक विशेष पवित्र परिसर जैसा है। तीसरा, वन के भीतर विशेष प्रकार की जंगली तुलसी के पौधे हैं, जिन्हें वन तुलसी कहा जाता है, जो आम पेड़ों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है और विचित्र रूप के दिखाई देते हैं। इसके पौराणिक मान्यताएं और रहस्य इस प्रकार है। निधिवन के संबंध में कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। मैं कुछ प्रमुख कथाओं को आपसे साझा करता हूँ। नंबर 1, यहाँ की मान्यता है कि यहाँ रात में राधा कृष्ण तथा उनके साथ गोपियां रासलीला करते हैं। दूसरा, तुलसी के पेड़ जोड़ों में है। ये कहा जाता है कि एक पेड़ गोपियां बनती हैं तथा दूसरा पेड़ श्री कृष्णा बनते हैं और इस तरह हर गोपियों के साथ कृष्ण भगवान अलग अलग नृत्य करते हुए दिखते हैं। तीसरा, वन को दिन में खोला जाता है लेकिन रात में बंद कर दिया जाता है क्योंकि रात में दिव्य क्रियाएं होती हैं। चौथ, यहाँ एक रंग महल नामक स्थान भी पास ही है जहाँ रात में श्री कृष्णा विश्राम करते हैं, जहाँ रात में बिछाया गया बिस्तर दूसरे दिन सुबह अस्त व्यस्त मिलता है। पांचवा, कहा जाता है कि रात में यदि कोई इस वन में रुकता है तो वह कुछ बताने योग्य नहीं रहता है। पांचवा, पेड़ों के रूप, रंग और उनकी शाखाएं असाधारण है। जैसा कि सभी पेड़ ऊपर की ओर बढ़ते हैं लेकिन इन वृक्षों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है, जो सामान्य वृक्षों से अलग है। अगर आप निधि बन जाए तो इन प्रमुख स्थानों को जरूर देखने की कोशिश करें। पहला, रंग महल के भीतर स्थित मंदिर या कमरा जहां रात में सजावट की जाती है और सुबह कुछ विचित्र परिवर्तन पाए जाते हैं। दूसरा, स्वामी हरिदास की समाधि। बताया जाता है कि महान भक्त स्वामी हरिदास जी की समाधि इसी परिसर में है। तीसरा, वृक्षों की संख्या, आकार, प्रकार, जोड़ों में होना। इन सभी स्थलों की विशेष चर्चा होती है। यहाँ जाएं तो समय का ध्यान अवश्य रखें, इसलिए हम आपको दर्शन का समय और नियम बता देते हैं। ये वन सुबह जल्दी खुलता है, लगभग 5 बजे के आसपास, और शाम को 7 बजे बंद कर दिया जाता है। रात में निधिवन में प्रवेश वर्जित है। वन के पेड़ पौधों को छूना, टहनियां तोड़ना आदि निषेध है, विशेषकर जोड़ों के पेड़ों के संबंध में। आध्यात्मिक और पर्यटक पहलू भक्तों के लिए ये स्थान बहुत उच्च आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ का वातावरण शांत, रहस्यमयी और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। कहा जाता है पर्यटन की दृष्टि से यह वृंदावन यात्रा का अनिवार्य भाग माना जाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो राधा कृष्ण लीला की कथा से जुड़े स्थानों में रुचि रखते हैं। रहस्य के कारण यह मीडिया ब्लॉग एवं यात्रा में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ विवाद और व्याख्या। कुछ लोग इस कथा को पौराणिक मानते हैं जबकि वैज्ञानिक वास्तविक दृष्टि वालों के अनुसार यहाँ की रचना विपरीत शाखों आदि के कारण प्राकृतिक हो सकता है। रात में रासलीला आदि कथाओं धर्म आस्था पर आधारित है और निश्चित प्रमाण उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं कि निधिवन का मानचित्र स्थान और प्रमुख चीजों स्थान की फोटो देखने चाहते हैं और अधिक ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भाग देखना और सुनना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसे पर जरूर ही वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। श्री राधे राधे। अब मैं आपको निधिवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में बताता हूँ। पहला, निधिवन के पेड़ों में प्राण होना। कहा जाता है कि निधिवन के हर पेड़ में गोपी का रूप छिपा है। इस वृक्ष में जीवात्मा के समान चेतन विद्यमान है। इसी कारण कोई भी व्यक्ति की टहनी या पत्ता नहीं तोड़ता है। जो ऐसा करता है उसकी जीवन में अचानक दुर्भाग्य बीमारी आ जाती है। दूसरा, रात में दीपक का रहस्य। हर शाम जब निधिवन का द्वारा बंद किए जाते हैं तो राधा कृष्ण के कक्ष में दीपक जाया जाता है। ये दीपक सुबह होते ही बुझ जाता है, पर इसकी बाती जली हुई नहीं पाई जाती। ऐसा लगता है कि किसी ने प्रेम से इसे धीरे से बुझाया हो। इस रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। तीसरा, पक्षी या जानवर क्यों नहीं रुकते। लोग ये तो जानते हैं कि रात में पक्षी या पशु निधिवन में नहीं रुकते, लेकिन इस तथ्य के बारे में कोई नहीं जानता। कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि बंदर भी सूर्यास्त से पहले ही बाहर निकल जाते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति का उन्हें आदेश दिया हो। चौथा, रात में सुनाई देने वाली मधुर संगीत कुछ स्थानीय साधु महात्मा कहते हैं
कि कई बार रात में निधिवन से बांसुरी, पायल और घुंघरू जैसी ध्वनि सुनाई देती है। ये ध्वनि इतनी मधुर होती है कि सुनने वाला अचेत या सम्मोहित हो जाता है, परंतु रिकॉर्डिंग करने पर कभी भी कोई आवाज नहीं मिलती, केवल पूर्ण मौन। पांचवा, बांके बिहारी की आंखों का रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री बांके बिहारी की मूर्ति की आंखें पूरी खुली नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर भगवान की आंखें पूरी खुल गई तो साक्षात रासलीला की झलक दिखा देंगे, जो कि साधारण मनुष्य के लिए सहन करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान की मूर्ति आंखें अर्धनिर्मित या आधी बंद रहती है। छठवां, निधिवन के बीच में गुप्त कुंड। निधिवन के बीच में एक छोटा सा गुप्त कुंड है, जहां भक्तों को जाने की अनुमति नहीं है। बनाया कहा जाता है कि राधा कृष्ण रात में के पश्चात स्नान करते हैं, जो कि व्यक्ति इस कुंड का जल अपने घर ले जाता है, उनके घर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। सातवां, निधिवन की मिट्टी का प्रभाव। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सुगंधित शक्ति है जो कि व्यक्ति के मन में शांति, प्रेम और बुद्धि का विकास करती है। कुछ संत कहते हैं यह वही शक्ति है जो राम